तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बनाना है, राइट। नेगेटिव मीन्स से सपोज सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, इसका नेगेटिव मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, राइट। यानी कि जो काम नहीं होते हैं रेगुलरली तो उन्हें हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है। अच्छा, जैसे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव टेंस का एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे कि अ डॉग बार्क्स, राइट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ डॉग क्या करता है, बार्क करता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बार्क्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव इसका कैसे बनेगा। तो देखो, कभी भी अगर हमें नेगेटिव बनाना है किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो हमें यूज़ करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस, और उसके आगे हमें लगा देना है नॉट, राइट। डू या डस। अब डू कहाँ पे लगाना है और डस कहाँ पे लगाना है, तो सेम हमें सोचना है। दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नाउन, राइट, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नाउन। इंग्लिश में कभी भी हमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो वो हमेशा डिपेंड करता है सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे, राइट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ क्योंकि डॉग एक है यानी कि वो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर, राइट। सिंगुलर के केस में हमको यूज़ करना है डस, और प्लूरल के केस में हमको यूज़ करना है टू, राइट। और जैसे कि हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन मालूम है आई का। आई को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो आई के साथ हम कभी भी डज यूज़ नहीं करेंगे, आई के साथ हमेशा हम डू यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो अगर ये रूल समझ में आ गया तो हम इसका अब इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या होगा बच्चों, अ डॉग बार्क्स, यानी कि एक कुत्ता भौंकता है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, कुत्ता नहीं भौंकता है। इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलने वाले हैं, अ डॉग, क्योंकि एक डॉग है तो सिंगुलर के लिए हमको यूज़ करना है डज। अ डॉग डज नॉट बार्क। यहाँ हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों, जब हम लोग डज का यूज़ करेंगे, राइट, तो डज हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर के केस में। तो हमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो वर्ब में हमने एस या फिर एस लगाया होता है, राइट, हमें उसको रिमूव करके उस वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ यहाँ पे करना होता है, ठीक है। तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंगुलर के केस में। से सपोज द सन शाइन्स एवरी डे, राइट। इसका मतलब क्या है, सूरज हर रोज़ चमकता है। अब मुझे बोलना है सूरज हर रोज़ नहीं चमकता है, राइट। कभी होता है सूरज नहीं भी निकला, तो हम मुझे उसको कैसे बोलूँगा, द सन। अब देखो बच्चों, सन है सिंगुलर, और अगर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर के साथ नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, डस। तो अ सन डज नॉट शाइन, राइट। यहाँ हमारा शाइन्स था, लेकिन मुझे उसके आगे का एस जो है उसको रिमूव करना है। क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डज को इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डज लगा दिया है, ठीक है। द सन डज नॉट शाइन एवरी डे, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी डाउट आ जाएगा कि ये डू या डज की प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। मतलब मुझे कुछ, आप लोग ऐसे भी तो सोच सकते हो कि मैं ये भी तो सेंटेंस लिख सकता हूँ, द सन शाइन्स या शाइन डज नॉट एवरी डे, राइट। यानी कि ये जो डज नॉट है वो हमें रखना कहाँ है, तो पहली बात तो ये गलत है, राइट, दिस इज़ रॉन्ग। जो सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो हमें एक रूल याद करना है। सब्जेक्ट, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, द सन। द सन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। कभी भी जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमें क्या याद रखना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सन। अब देखो जो वर्ब है, तो वर्ब हमारी क्या थी, बाक्स, तो सब्जेक्ट के बाद ही हमारी वर्ब आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो डज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हमारे पास वर्ब है ना कभी भी, और वर्ब हमारी दो तरीके की हो सकती है, वर्ब जो है वो कितने तरीके की हो सकती है, दो। तो फिलहाल अभी हम वो नहीं समझ रहे हैं। आपको याद रखना है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन कम्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगानी है, राइट। क्योंकि हमारी यहाँ पे डज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है।
तो इसलिए हम उससे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है वो हमारी मेन वर्ब आएगी, राइट। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लूरल के केस में। तो आई का एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉक एवरी डे, मैं हर रोज़ वॉक करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका नेगेटिव हिंदी में क्या होगा, मैं हर रोज़ वॉक नहीं करता हूँ, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा, आई डू नॉट वॉक एवरी डे। अब देखो यहाँ हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्लूरल होता है तो हमारी वैसे भी जो वर्ब होती है वो ऑलरेडी बेस फॉर्म में ही होती है, तो हमें वर्ब को एज इट इज़ बेस फॉर्म में ही लिखना है। ख्याल हमें रखना होता है डज के केस में थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पर जनरली बच्चे क्या गलत कर देते हैं, वो लोग डज नॉट तो लगा देते हैं लेकिन वो ये गलती कराते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, चाइल्ड क्राइज लाउड, ठीक है, बच्चा जोर से रोता है। मुझे इसका नेगेटिव क्या होगा, चाइल्ड डज नॉट क्राई। पर अब जल्दी में बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे लिख देते हैं चाइल्ड डज नॉट, और क्राइज का क्राइज ही लिख देते हैं, डज नॉट क्राइज लाउड। तो ये यहाँ गलत हो गया, राइट। जब आपने डज को लगा दिया तो आपको यहाँ पे जो वर्ब है उसको भी बेस फॉर्म करना था, यानी कि यहाँ पे क्राइज की जगह क्या होना चाहिए, क्राई, CRY। ओके, आई होप आपको ये बात याद रहेगी। कूल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने समझा है। तो अगर हमारी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमें यूज़ करना है डस नॉट नेगेटिव बनाते हुए, और अगर प्लूरल है तो हमें यूज़ करना है डू, और आई के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, डू, राइट। जैसे बेसिक सेंटेंस, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है। मैं नहीं चलता हूँ, आई डू नॉट वॉक। कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट लाई। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंसेस टू नेगेटिव। हमें कुछ सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें इन्हें क्या करना है, हमें इन्हें नेगेटिव बनाना है, राइट। तो हमने समझ लिया रूल। आप वीडियो को पॉज करो, और पॉज करो और पहले खुद से आंसर सोचो, और उसके बाद आप रिज्यूम करो वीडियो को, यानी कि दोबारा चलाओ और चेक करो कि क्या आपने सही सोचा या नहीं, राइट। चलो सोचते हैं। तो आई गो टू स्कूल डेली, सिंपल आई है और आई के साथ हमने समझा कि हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, डू। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, बाकी पूरा सेंटेंस तो सेम रहेगा, डेली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या देखो, माई ब्रदर वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, राइट। तो माई ब्रदर, अब देखो माई ब्रदर, ब्रदर्स नहीं लिखा हुआ है, ब्रदर लिखा हुआ है, तो ब्रदर मतलब कितने, सिंगुलर, एक ब्रदर की बात हो रही है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, डस। अब माई ब्रदर डस नॉट वर्क, ठीक है, हमने वर्क्स का एस हटाएंगे और बेस फॉर्म वर्क, रेस्ट पूरा सेंटेंस एज इट इज। चिल्ड्रन स्टडी हार्ड, तो चिल्ड्रन, अभी आप सोचो पहले, चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब काफ़ी सारे बच्चे, तो यानी कि प्लूरल। तो चिल्ड्रन और प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे, डू। चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी हार्ड, कूल। और नेक्स्ट है अ बर्ड फ्लाइज। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। तो ये वाली वीडियो में इतना ही रखेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।